हाय एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हितेश नरवाल। इंडेक्स वेव फॉर 10 अक्टूबर 2025। क्या लगता है मार्केट्स के अंदर क्या कुछ हो सकता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स इंट्राडे में कहां पे जाते हुए दिख सकती हैं। एंड बात करें शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट बनते हैं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी को। निफ्टी का 5 मिनट चार्ट आपके सामने अवेलेबल है। आपको बताया था अगर निफ्टी यहाँ पे 25,000 को सस्टेन करके ऊपर की तरफ चलेगी तो ऊपर की तरफ जो आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं, पहला था 25,150। इससे ऊपर जाएगी तो 25,200 तक निफ्टी आपकी इंट्राडे के अंदर जा सकती है। वही हुआ, यहाँ से निफ्टी चली, हल्का सा ऊपर गई, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने को मिला, देन नीचे आई, 25,000 का जो आपका की लेवल था उस सपोर्ट को रीटेस्ट किया, देन दोबारा ऊपर जाके दोनों लेवल्स को हिट किया, पहले 25,150 देन 25,200। ये तो बात हो गई आज की। अब बात करते हैं कल की। कल 10 अक्टूबर फ्राइडे को क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहले चलेंगे निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट कैसा दिखता है, देखिए वीकली चार्ट के ऊपर हल्की सी स्ट्रेंथ तो दिखती है। क्यों? क्योंकि निफ्टी आपकी जो 25,000 का लेवल है इससे ऊपर सस्टेन किए हुए है, लेकिन 25,150 टू 200 जो ये वाला जोन है इसको अभी तक ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाई है। निफ्टी को ऊपर चलने के लिए 25,200 से ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। इससे ऊपर क्लोजिंग देगी तो यहाँ पे आपको बताया था निफ्टी इस पैटर्न को फॉलो करती हुई आ रही है। सो जो आपका लेवल बनता है 25,400 टू 500, यहाँ पे निफ्टी आके अटक सकती है। अगर यहाँ से निकलती है तो 25,400 टू 500 यहाँ तक निफ्टी आ सकती है। फर्दर क्रॉस करती हैं तो क्रॉस करने के बाद वही जो हमारे पहले टारगेट्स थे 25,650 तक के, वो हमारे ओपन हो जाएंगे। अब बात करते हैं नीचे की। नीचे की तरफ आएगी तो नीचे की तरफ हमें देखना है 25,000, ये ना टूटे नीचे की तरफ, क्योंकि अगर 25,000 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो सीधे 300-400 पॉइंट्स की गिरावट आ सकती है। अगला आपका सपोर्ट जाके बनेगा यहाँ पे, यहाँ तक निफ्टी नीचे की तरफ स्लिप हो सकती है। अब बात करते हैं डेली चार्ट की। डेली चार्ट के ऊपर निफ्टी कैसे दिखती है। सो डेली चार्ट को ओपन करते हैं। देखिए डेली चार्ट के ऊपर निफ्टी यहाँ पे जो आपका ये की लेवल था, यहाँ पे निफ्टी ने एक हाई बना था जो बनता था आपका 25,150। सो 25,150 टू 200 जो ये वाला जोन है यहाँ पे रेजिस्टेंस थी। यहाँ पे निफ्टी ने एक पैटर्न की स्टार्टिंग की थी। अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी ने लोअर हाई लोअर लो ये बनाने की फॉर्मेशन चालू की थी, लेकिन आज उसको तोड़ दिया है। वही है, निफ्टी 25,200 से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई। जो कल का भी आपका रिसेंट हाई था उससे ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई। सो अभी कहना मुश्किल है कि निफ्टी किस डायरेक्शन में जाएगी। हो सकता है निफ्टी आपके दोबारा से नीचे की तरफ आ जाए। नीचे की तरफ आ जाएगी तो जो आपका 25,000 का लेवल है उसको देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर निफ्टी उसको सस्टेन कर गई देन चांसेस हैं कि ऊपर की तरफ 25,200 को भी तोड़ के ऊपर की तरफ निकल जाए। ऊपर की तरफ निकलेगी तो वही यहाँ तक के लेवल 25,400 टू 500 तक के लेवल आपको डेली चार्ट के ऊपर भी दिख जाएंगे। लेकिन अगर 25,000 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करती हैं तो सेम इसके ऊपर भी आपका यहीं पे जाके नेक्स्ट अच्छा खासा सपोर्ट दिखता है, तो यहाँ तक निफ्टी नीचे की तरफ स्लिप हो सकती है। बात करें इंट्राडे की। इंट्राडे में निफ्टी के अंदर क्या कुछ देखने को मिलेगा। 15 मिनट चार्ट ओपन किया है। देखिए अगर निफ्टी आपकी यहाँ कहीं पे स्टार्ट होके ऊपर की तरफ चलेगी तो ऊपर की तरफ आपका जो सबसे पहला लेवल आपको निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा, पहला तो होगा आपका 25,200 को ब्रेक करे। इसके बाद ऊपर की तरफ आपका 25,250 ये होगा आपका पहला लेवल। 25,250 तक निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकती है। मीन्स अगर निफ्टी ने यहाँ कहीं से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ गई, पहले 25,200 को ब्रेक करना पड़ेगा, देन पहला लेवल होगा 25,250। फर्दर इससे ऊपर निकलती हैं तो यहाँ तक के लेवल जो कि आपके बनते हैं 25,300। अगर मैं इसको यहाँ से 25,300 ये होगा आपका दूसरा टारगेट। मीन्स निफ्टी ने यहाँ से स्टार्ट किया, ऊपर की तरफ जाएगी, 25,200 को ब्रेक करेगी तो पहला होगा 25,250। फर्दर इससे ऊपर निकलेगी तो 25,300 तक निफ्टी जा सकती है। वहीं पे नीचे की तरफ आएगी तो नीचे की तरफ आपका पहला टारगेट होगा 25,100 जो आपका ये वाला लेवल है, यहाँ तक निफ्टी आपको आती हुई दिख सकती है। अगर मैं इसको आपको मार्क करके दिखाऊँ 25,100, फर्दर नीचे की तरफ क्रॉस करती है तो वही आपका 25,000 की सपोर्ट रहेगा।
नीचे की तरफ के आपके लेवल्स हैं 25,100, उससे फर्दर नीचे गिरती है तो 25,000 के बीच में, इसके बीच में आके अटकेगी क्योंकि 25,000 आपका साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। यहीं से ऊपर चलेगी 25,200 को ब्रेक करेगी तो 25,250 पहला टारगेट होगा, ऊपर जाएगी तो 25,300 तक निफ्टी इंट्राडे में जाती हुई दिख सकती है। चलिए बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स के अंदर क्या कुछ दिखता है। सेंसेक्स के चार्ट के ऊपर आके देखोगे तो सेंसेक्स के अंदर भी आपको ऊपर की तरफ के टारगेट्स बताए थे 82,200, दो वही टारगेट आपको सेंसेक्स ने निकाल के दिए हैं। बात करें कल की तो सेंसेक्स का चलते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर सेंसेक्स कैसा दिखता है, देखिए सेंसेक्स ने भी 82,000 को सस्टेन किया है, 82,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। सो चांसेस हैं कि सेंसेक्स यहाँ से ऊपर निकल जाए। ऊपर निकलने के लिए यहाँ पे 82,500 जो ये वाला जोन है यहाँ पे रेजिस्टेंस है, अगर इसको ब्रेक कर देगा तो सीधा आपका 83,000 तक सेंसेक्स जाता हुआ दिख सकता है। वहीं पे नीचे की तरफ गिरेगा तो नीचे की तरफ आपका जो लेवल होगा वो होगा 81,000, जो ये वाला लेवल है यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगी। अगर 82,000 को ब्रेक करता है तो 81,000 आपका नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा। अब बात करते हैं डेली चार्ट की। डेली चार्ट के ऊपर सेंसेक्स कैसा दिखता है, देखिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रेजिस्टेंस तो है, अगर आप इन लेवल्स के आसपास देखो तो सेंसेक्स आपका इन्हीं लेवल्स के आसपास जो कि आपके 82,200 तक के लेवल्स बनते हैं, 82,000 टू 82,200 यहाँ पे रेजिस्टेंस तो है, लेकिन जो लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन कर रही थी उसको सेंसेक्स ने ब्रेक कर दिया है, ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट किया है। रिसेंट हाई को नहीं तोड़ पाया है, लेकिन अगर सेंसेक्स यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा तो पहली रेजिस्टेंस 82,500 यहाँ पे देखने को मिलेगी। फर्दर ऊपर निकलेगा तो 83,000 तक के लेवल डेली चार्ट के ऊपर आते हुए दिख जाएंगे। वहीं पे 82,000 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो वही 81,000 तक के लेवल आपको सेंसेक्स के अंदर नीचे की तरफ भी देखने को मिल जाएंगे। मीन्स 82,000 को ब्रेक करने के बाद 81,000 तक सेंसेक्स नीचे की तरफ आ सकता है। इंट्राडे की बात करते हैं, सेंसेक्स इंट्राडे में किन लेवल्स के ऊपर जा सकता है। 15 मिनट चार्ट को ओपन करते हैं एंड देखते हैं। देखिए अगर सेंसेक्स आपका कल यहाँ कहीं पे ही ओपन होके ऊपर की तरफ चलेगा तो ऊपर की तरफ आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा आपका 82,350। मीन्स अगर सेंसेक्स यहाँ कहीं पे ओपन होके ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करेगा तो ऊपर की तरफ पहला 82,350, फर्दर इसको ब्रेक करेगा तो 82,500 तक के लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं पे नीचे के आपके कौन से टारगेट्स होंगे, अगर सेंसेक्स नीचे आएगा तो नीचे की तरफ आपका 82,100 से सबसे पहले 82,000 के ऊपर सपोर्ट है, इसको ही फर्दर ब्रेक करता है तो यहाँ तक जो कि आपका लेवल बनता है 81,850, यहाँ तक आपका सेंसेक्स नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है। मीन सेंसेक्स के नीचे की तरफ कौन से लेवल्स हैं, सबसे पहले 82,000, इसको ही फर्दर ब्रेक करेगा तो 81,850, ऊपर की तरफ 82,350 आपका पहला टारगेट होगा, देन इससे ऊपर जाएगा तो 82,500 तक सेंसेक्स जाता हुआ दिख सकता है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी का क्या हाल है। बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर आओगे, आपको ऊपर की तरफ के टारगेट्स दिए थे 56,200 एंड इसको ब्रेक करता है तो 56,250, दोनों हिट किए हैं। चलते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर बैंक्स कैसे दिखते हैं, देखिए वीकली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो वीकली चार्ट के ऊपर जो आपका 56,000 का लेवल है उससे निफ्टी ऊपर की तरफ निकली है, 56,000 के लेवल को सस्टेन किए हुए है। सो यहाँ से आगे क्या हो सकता है, देखिए अगर ऊपर जाएगी तो ऊपर आपका 56,500 यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जब तक इसको ब्रेक नहीं कर लेती तब तक ऊपर जाने में प्रॉब्लम है। इसको ब्रेक करेगी तो ऊपर की तरफ आपको 57,000 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। नीचे की तरफ आएगी तो 56,000 ये आपका की सपोर्ट है, जब तक इसके ऊपर है जब तक ठीक है, इसको ब्रेक करेगी तो नेक्स्ट सपोर्ट आपका आगे बनता है 55,600, यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी का सपोर्ट बनता है। देखते हैं बैंक निफ्टी आपके आगे कैसे चलती है, उसी के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। डेली चार्ट के ऊपर चलेंगे, डेली चार्ट कैसा दिखता है बैंक निफ्टी का एज कम्पेयर टू निफ्टी एंड सेंसेक्स। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट ठीक है क्योंकि जो आपके रिसेंट हाइज हैं उनसे बैंक निफ्टी ऊपर ट्रेड कर रही है। 56,000 के ऊपर है, आपका अगला रेजिस्टेंस बनता है 56,500, यहाँ तक आपकी डेली चार्ट के ऊपर जाती हुई दिख सकती है। इसको ही फर्दर ब्रेक करेगी तो 57,000 तक के लेवल आपको डेली चार्ट के ऊपर भी देखने को मिल जाएंगे। वहीं पे नीचे आएगी तो नीचे की तरफ आपका 55,650 या 600 मान के चलो, यहाँ पे आपका सपोर्ट है।
इंट्राडे की बात करें, बैंक निफ्टी इंट्राडे में किन लेवल्स के ऊपर जाते हुए दिख सकती हैं। 15 मिनट चार्ट को ओपन करेंगे एंड देखते हैं। देखिए, अगर बैंक निफ्टी आपकी यहाँ कहीं पे ओपन होके ऊपर की तरफ चलेगी, अगर बैंक निफ्टी ने यहाँ कहीं पे ओपन होके ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट किया तो पहला लेवल तो आपको देखने को मिलेगा 56,250, यहाँ तक आपकी बैंक निफ्टी जा सकती है। फर्दर इससे ऊपर निकलेगी तो यहाँ तक जो ये वाले लेवल हैं, अगर आपको एग्जैक्ट लेवल बताऊँ तो 56,400, जो ये लेवल्स हैं यहाँ तक बैंक निफ्टी जाती हुई दिख सकती है। वहीं पे नीचे की तरफ आएगी तो नीचे की तरफ आपका 56,000, जो ये वाला लेवल है ये आपका सपोर्ट लेवल है, ये आपका पहला टारगेट होगा। फर्दर नीचे आती हैं तो नीचे की तरफ आपका दूसरा टारगेट होगा, वो होगा ये 55,850, यहाँ तक बैंक निफ्टी आपको आती हुई दिख सकती है। क्विकली तीनों इंडाइसेस के अगर हम उनको टारगेट्स को एक बार देखें, कौन कौन से टारगेट्स हमने बताए थे। बैंक निफ्टी के कौन से टारगेट्स थे, ऊपर जाएगी सबसे पहले 56,250, उससे ऊपर निकलेगी तो 56,400 तक बैंक निफ्टी जाती हुई दिख सकती है। नीचे आएगी, चांसेस हैं 56,000 के ऊपर सपोर्ट ले, इसको ही ब्रेक करेगी तो 55,850 तक बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल जाएगा। सेंसेक्स के अंदर आपको क्या बताया था, सेंसेक्स के चार्ट को ओपन करते हैं, देखते हैं। सेंसेक्स के अंदर आपको बताया था अगर यहाँ से बैंक निफ्टी आपकी सेंसेक्स ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर की तरफ आपका टारगेट होगा 82,350, फर्दर तोड़ के निकलेगा तो 82,500 तक सेंसेक्स जाता हुआ दिख सकता है। नीचे की तरफ आएगा, सबसे पहले देखना होगा 82,000 को सस्टेन करे, फर्दर नीचे आएगा तो 81,850 तक आपका सेंसेक्स जाता हुआ दिख सकता है। निफ्टी के कौन से टारगेट्स थे, निफ्टी के भी आपके सिंपल से टारगेट थे। यहाँ से ऊपर की तरफ चलेगा 25,200 को ब्रेक करेगा तो पहला होगा 25,250, फर्दर ऊपर निकलेगा तो 25,300 तक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। नीचे की तरफ 25,000 के ऊपर सपोर्ट है, पहला आपका टारगेट यहाँ तक का होगा, इसको ही फर्दर पहला टारगेट होगा आपका 25,100, इसको फर्दर ब्रेक करेगा नीचे की तरफ तो दूसरा टारगेट होगा आपका 25,000। मार्केट एनालिसिस की सिंपल सी वीडियो थी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।